हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेकफिट इनोवेशंस के आईपीओ के बारे में जो 8 दिसंबर से चालू होने वाला है। सो लेट्स गो। सो ये वेकफिट का आईपीओ लगभग 1300 करोड़ का है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल इज अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़। इसमें से प्रमोटर्स और पी और वीसी इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट करने वाले हैं या फिर दैट पोर्शन गोज टू देम। एंड इनका जो फ्रेश इशू है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 377 करोड़। एंड इनके जो प्रमोटर्स है अंकित गर्ग और चैतन्य रामलिंगे गौड़ा। ये अंकित इज द सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वेर एज चैतन्य इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड इनका आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग इज गोना कम टू डाउन टू 36.8%, विच इज सिग्निफिकेंटली लेसर। जो पहले 43% था अभी 36% पे आने वाला है। तो अभी जो ये जो फ्रेश इशू है इसमें वो क्यों लेके आ रहा है वेकफिट इनोवेशंस। तो मोस्ट ऑफ द अमाउंट्स इफ यू सी इट्स गोइंग टू गो टूवर्ड्स योर रेंट एंड योर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों इनके मेन फोकस है। एंड द कंपनी वांट्स टू स्ट्रेंथन देयर ब्रांड बिल्डिंग एंड उनका जो ऑफलाइन प्रेजेंस है वो भी उनको स्ट्रेंथन करना है। सो दैट इज़ वाई दे आर रेजिंग दिस आईपीओ। सो दैट इज़ वाई दे आर रेजिंग दीज फंड्स। एंड इसके ये आईपीओ का प्राइस बैंड है 185 रुपीज़ टू 195 केस में। एंड ये 8 to 10 दिसंबर इसका आईपीओ डेट है। देन इट्स लॉट साइज इज 76 शेयर्स पर लॉट एंड योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट वुड बी अराउंड 15,000 रुपीज़। एंड लिस्टिंग डेट इसकी टेम्पररीली 15th December है। सो एज ऑन 5th December इसका जीएमपी जो चल रहा है दैट इज़ 36 रुपीज़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18% जो है प्रीमियम उस पर चल रहा है अभी वो। सो लेट्स नो कि वेकफिट इनोवेशंस करता क्या है। सो दिस कंपनी इज इन द स्पेस ऑफ स्लीप एंड होम सोल्यूशंस, मतलब वो मैट्रेसेस बनाती है, फर्नीचर एंड डेकोर में इनका प्रेजेंस है। सो इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर बेसिकली ओवरव्यू ले तो इनके ये 3 कैटेगरीज है। देन इनके पॉइंट ऑफ सेल्स है, इनकी वेबसाइट, इनके कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड जो स्टोर्स है दोज, देन मार्केट प्लेसेज एंड एमबीओ स्टोर्स है। आगे हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में और जानकारी लेंगे तो फिर उसमें आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस कंपनी वर्क्स। इनके 3 सेगमेंट्स जो है, फ्रॉम मैट्रेसेस इन FY 25 दे डिराइव 60% ऑफ देयर रेवेन्यूज, तो फिर ये एक बड़ा चंक है इनका। एंड फर्नीचर से लगभग 30% आता है एंड 11% कम्स फ्रॉम फर्निशिंग्स एंड डेकोर। तो दिस ट्रेंड हैज स्टेड मोर और लेस द सेम। फिर इनका 99% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आता है। इन्होंने एक्सपोर्ट भी किए हैं टू कंट्रीज लाइक जापान, यूएई। दे हैव ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू जापान, यूएई, बट दो सेल्स आर लेस देन 1% ऑफ द रेवेन्यू। सो इनका वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है। दे डू एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सेल्स और ब्रांड बिल्डिंग जो हमने देखा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है उनके। सो दे कॉल इट देयर फुल स्टैक मॉडल। तो हम जानते हैं कि फुल स्टैक मॉडल मतलब ये क्या कहना चाहते हैं। तो इनका अगर फुल स्टैक मॉडल देखने जाए हम, तो ये इन्होंने बेसिक एक चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट दिया है टू एक्सप्लेन हाउ दिस मॉडल इज। बट इनका बेसिकली हम समझने जाए तो इनके कोको स्टोर्स जो है दैट इज कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, एंड मार्केट प्लेसेस एंड एमबीओज यानी कि मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। तो कोको स्टोर्स इनके 125 है, विच इज़ देयर बिगेस्ट, विच इज़ वन ऑफ देयर मोड्स ऑफ सेलिंग। एक ऑनलाइन भी है, एक ये भी है विच इज़ फुली ऑपरेटेड बाय वेकफिट। एंड एमबीओ स्टोर्स या फिर मार्केट प्लेसेस भी है विच आर एक्सटर्नल चैनल्स। तो अगर हम ये फुल स्टैक मॉडल देखने जाए तो दे डू एवरीथिंग फ्रॉम R&D एंड प्रोटोटाइपिंग, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, खुद के चैनल्स भी है बेचने के लिए, एक्सटर्नल चैनल्स भी है, एंड इट गोज टू द कंज्यूमर। वेर एज इफ यू कैन सी नॉन फुल स्टैक मॉडल यानी कि R&D एंड प्रोटोटाइपिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल आउटसोर्सिंग, मल्टी ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स, एवरीथिंग इज partially owned by the company and it is outsourced in whatever mix there is. So Wakefit does everything on their own, right from R&D, prototyping to selling it. सिर्फ selling में they have different channels such as their online websites, their coco stores, their marketplaces and MBOs. And इनके marketplaces जो है they reach more than 700 districts, which is a good distribution network. And इनके coco stores भी जो है they're present in 62 cities and 19 states. And इनके MBO stores भी है, those are approximately 1500 stores, which is a very good number. And ये 24 states और 4 यूनियन टेरिटरीज में है। तो इनका सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स देखने जाए तो इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे है कि एक मदर वेयर हाउस होता है, एक दे हैव 7 इन्वेंट्री होल्डिंग पॉइंट जहाँ पे इन्वेंट्री
होल्ड की जाती है, देन इट्स मूव्ड ऑन टू द पॉइंट्स ऑफ डिलीवरी, जहाँ से कस्टमर्स को डिलीवर किए जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो इनके हम डिफरेंट चैनल्स से रेवेन्यू देखने जाए तो वी कैन सी कि इनका ऑनलाइन रेवेन्यू जो है दैट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 89% टू 66% फ्रॉम FY23 टू FY25, यानी कि इनका ऑनलाइन सेल्स बहुत has gone down significantly and it has moved on to their कोको स्टोर्स। जैसे हम देख सकते हैं इसका 10% से सीधा 33% पे जंप आया है, एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड पॉइंट फॉर देम कि उन्होंने खुद के कोको स्टोर्स ओपन किए एंड नाउ दे हैव पेड देम ऑफ वेरी वेल, क्योंकि कस्टमर्स को वैसे फील करके प्रोडक्ट्स लेने में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट ही बोल सकते हैं फॉर मैट्रेसेस एंड फर्निशिंग्स, बिकॉज वी यूज़ देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वो हमारा इंटीग्रल पार्ट बन जाता है एवरीडे लाइफ का। सो it has paid off very well for them indeed. Customers aate hai, then they get, so it has paid off very well for them. They are also planning to open Coco jumbo stores, यानी कि these will be very big stores, जैसे कि IKEA बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स रहते हैं, more than 50,000 square feet, तो they will display all of their products and SKUs, तो people will come more, they will spend time looking at various products. फिर इनका ये भी है कि इनके खुद के चैनल्स से जो सेल्स आती है दैट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर सेल्स, एंड इनके कोको स्टोर्स एंड ऑनलाइन स्टोर से जो सेल होती है उससे उनको बेटर मार्जिन भी मिलते हैं एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर देम। फिर वेकफिट प्रायोरिटाइजेज अ लॉट ऑन कस्टमर एंगेजमेंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन देयर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस। तो इनका फिर फिस्कल 25 इनका अप्रॉक्सीमेटली 8% का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस था एज अ पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू। देन they also have a 100-day return policy, तो इनके रिटर्न रेशियोज आर वैसे काफ़ी लो तो है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर देम, बिकॉज सो व्हेन आई वाज रीडिंग थ्रू देयर RHP, आई नोटिस दैट दे significantly emphasize on how customer experience is very important for them, and वो उसको बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। देन इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और इनके इन जनरल रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इनके प्राइमरी कॉस्ट था बेसिकली वुड, नेचुरल एंड प्रोसेस वुड, ग्लू लगता है, फैब्रिक्स लगते हैं, मेटल गुड्स लगते हैं, दोज आर द प्राइमरी कॉस्ट, एंड दीज रॉ मटेरियल्स आर नॉर्मली 40-45% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंसेस, एंड इसमें से भी जो इनका डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होता है रॉ मटेरियल्स का दैट इज़ इन देयर मिड 70% रेंज, वेर एज इनके इम्पोर्ट्स वैसे तो कम है, but then imports have been recently increasing from FY23 to FY25, so it's a bit of a concern क्योंकि अगर कुछ फ्लक्चुएशंस हुए तो इट पोजेस अ रिस्क फॉर देम। फिर इनका केमिकल्स भी आउट ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स टोटल इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ इट, लाइक अप्रॉक्स 40% तो होगा इनके केमिकल्स, तो उधर भी एक शॉर्टेज अगर कुछ हुआ तो देयर इज अ रिस्क इंट्रोड्यूस्ड इन इट। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ देखने जाए तो दे हैव यूटिलाइज द कैपेसिटीज़ वेरी वेल in almost all of these facilities that they have. It's more than 70% everywhere, 70-80%, which is a very good range, and कुछ facilities में it has also gone up to 90% and above it also. So इनके manufacturing facilities में they have utilized the capacities very well. Almost all of their manufacturing facilities have more than 60-70 and 80% utility या फिर utilization है as a percentage of their available capacity, so which is a very good number for them. फिर इनका हम अगर एक जो रेड फ्लैग या फिर एक कंसर्निंग पॉइंट एक दो डिस्कस करें तो इनके जो की मैनेजरियल पर्सनल है उसमें रिसेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हुए हैं, यानी कि हम देख सकते हैं अगर कि अनिल आर्या जो है उनके CFO उनको अपॉइंट किया था 2023 में एंड ही रिजाइन इन 2025 फेब, एंड कुणाल दुबे ही वाज द CMO, that is the chief marketing officer. He was appointed in 24 and then he resigned in 2025, and अभी जो इनके current नवेश गुप्ता CFO है, his last working day is going to be his last working day is going to be on 31st December 25, and he had only been appointed as the CFO in May 25, तो हम देख सकते हैं तो काफ़ी चर्न तो है। देन दे ऑल्सो हैव अ हाई अट्रिशन रेट अमंग देयर एम्प्लॉयज़, तो FY23 में इट वॉज 55% ऑलमोस्ट, देन 41, 47, एंड अमंग्स देयर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स भी देयर इज अ
high percentage of attrition, which is a concerning point for a company. फिर हम इसका अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देखने जाए तो होम एंड फर्निशिंग मार्केट्स का, सो मोस्टली वी कैन सी कि CY 2019 से लेके CY 24 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, अनऑर्गेनाइज पार्ट जो है इस इंडस्ट्री का, सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब बेसिकली सब वेंडर्स अलग अलग बहुत नंबर में बहुत स्कैटर्ड होते हैं. सो देयर इज नो वन सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी एज सच, और ऐसे रेगुलेटेड नहीं है. सो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. तो वो 75 से लेके अभी 71% में आया था इन 2024, एंड इट्स प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप डाउन टू 65%. सो ये ऑर्गेनाइज्ड का हम देखें, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑनलाइन मिला के, तो इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर CAGR दैन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो फिर कंपनीज लाइक वेकफिट, शीला फोम जैसे हुए बड़े बड़े ब्रांड्स, दे कैन कैपिटलाइज ऑन दिस. एंड ये जो होम एंड फर्निशिंग इंडस्ट्री में एक जो ट्रेंड है कंसोलिडेशन का, वो भी देखा जाता है. जैसे कि शीला फोम ने रिसेंटली कर्लॉन को अक्वायर किया था, देन दे ऑल्सो इन्वेस्टेड इन फर्लिंको विच डज फर्नीचर्स एंड डेकोर. फिर होमलेन ने भी एक्विजिशन किया था डिज़ाइन कैफ़े का, एंड देन एशियन पेंट्स आर ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द कंपनी कॉल्ड द वाइट टीक कंपनी. होम एंड फर्निशिंग्स में इफ़ वी सी बेसिकली, सो मैट्रेसेस आता है, फर्नीचर आता है, एंड फर्निशिंग्स डेकोर आता है, जिसमें से फर्नीचर हैज़ द बिगेस्ट चंक विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 66%. तो मैट्रेसेस में दस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स से डिवाइड होता है ये, फोम, स्प्रिंग, कॉयर. वैसे ही फर्नीचर में यू हैव सोफाज, बेड्स, डाइनिंग सेट्स, एंड फर्नीचर डेकोर्स में जो हमारे किचन वेयर आता है, बेड एंड बाथ वगैरह आता है, वैसे सेगमेंट्स है. एंड मैट्रेस मार्केट मेन हम देखने जाए फिर वेकफिट, तो इनका मार्केट स्प्लिट कैसे है कि बाई मटीरियल इफ़ वी सी, कॉटन पहले बहुत प्रेडोमिनेंट था. नाउ दे आर प्रोजेक्टिंग इट विल ड्रॉप डाउन टू ऑलमोस्ट 50%, वेर एज फोम जो मेमोरी फोम होता है बेस्ड, तो वो बढ़ने वाला है. देन लेटेक्स मैट्रेसेस ऑल्सो विल ग्रो अलॉन्ग विथ स्प्रिंग एंड कॉयर. एंड प्राइस सेगमेंट में देखने जाए हम तो मास मतलब कि जिनका प्राइस कम है, लेस दैन 8,000 रुपीज़. फिर मास्टीज, प्रीमियम और लग्जरी है. जो मास्टीज है दैट इज़ प्राइस बिटवीन 8 to 20,000, एंड प्रीमियम जो है दैट इज़ प्लेस बिटवीन 20 to 50,000 रुपीज़. तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि मास्टीज एंड प्रीमियम विल एग्जिबिट द हाइएस्ट रेट एंड हाइएस्ट ग्रोथ रेट. एंड मास में मास जो सेगमेंट है उसमें दैट विल डिक्रीज अ बिट. तो फिर इन जनरल इफ़ वी सी कंजम्पशन वाले या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले सेगमेंट्स, नाउअडेज एवरीवन इज़ फोकसिंग ऑन प्रीमियमाइजेशन. एंड जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे इनकम्स, तो दिस ट्रेंड इज़ वेरी एविडेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंजम्पशन कैटेगरीज राइट नाउ. सो फर्नीचर मार्केट का भी स्प्लिट वैसे ही है कि दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड ग्रोथ इन ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स. दैन प्राइस सेगमेंट स्प्लिट भी देखने जाए तो उसमें भी प्रीमियम और मास्टीज दे आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो वेरी वेल इन द कमिंग ईयर्स. दैन इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स हम अगर डिस्कस करें ब्रीफली, तो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स है, अर्बनाइजेशन है. तो इफ़ पीपल हैव मोर मनी एंड दे प्रायोरिटाइज देयर, एंड इफ दे वांट देयर होम्स टू बी एस्थेटिक, या फिर घर आए कोई तो अच्छा लगे, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेल फर्निश्ड एंड डेकोर भी अच्छा हो, तो पीपल विल बाय मोर फर्नीचर. देन कंफर्ट और फंक्शनैलिटी पे भी लोगों का फोकस आने लगा है. जैसे जैसे अभी वी कैन सी पीपल प्रेफरिंग अर्गोनॉमिक फर्नीचर की, स्पेशली आफ्टर कोविड वी हैव सीन कि जैसे घर पे भी लोग ऑफिस पर्सनल ऑफिस बनाते हैं, या फिर दे हैव अ प्रिटी नीट डेस्क सेटअप. एंड अभी जैसे ऑफिस स्पेसेस खुलने लगे, कोवर्किंग स्पेसेस खुलने लगे, सो दैट ट्रेंड इज़ इंक्रीजिंग एंड दे विल नीड मोर एंड मोर फर्नीचर. तो ये डिमांड कभी एज सच कम नहीं होगी. एंड राइजिंग कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, तो इनका जो अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो बायर्स आर मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ताकि बेटर क्वालिटी मिले, कंसिस्टेंसी मिले. देन आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो प्लेज अ वेरी गुड पार्ट इन दिस, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कांट गिव इट टू देम. देन ईजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी है, जैसे अभी EMIs पे लोग चीज़ें खरीदते हैं. फिर BNPL, बाय नाउ पे लेटर सिस्टम्स जो है उससे इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर पीपल टू स्प्लर्ज ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स.
फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ होम मेकओवर्स जो है, मतलब दिवाली में इफ़ समवन वांट्स अ फेस्टिव मेकओवर ऑफ देयर होम दे विल डू दैट. फिर after every few years, if someone wants to have new furniture in their homes, and they want to have a different look of their house, then people normally go for this. फिर we'll see what operational challenges this industry faces. तो supply chain और logistics का challenge तो एक main key है, क्योंकि वो bulky products रहते हैं, so you have to have स्मॉल सप्लायर्स पे छोटे छोटे. वी हैव टू प्लेस रिलायंस ऑन देम उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके रिवर्स लॉजिस्टिक्स मतलब रिटर्न्स के कॉस्ट के लिए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड अगर क्वालिटी एक मेंटेन करनी है तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट. फिर इस सेगमेंट में कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव. मतलब अगर especially in the Indian market, people will prefer value of the product, in the sense कि अगर if one player is giving them the same quality, and the other player is giving them the same quality at a lower price, they will switch easily. They would not think कि मुझे यही ब्रांड से खरीदना है. So that is a setback in this. फिर material and resource के constraints, जैसे कि इसमें एक तो एक स्किल्ड लेबर का भी पॉइंट आता है कंसर्न का, वेयर limited skilled artisans are present to make all this furniture and all. तो and volatile raw material prices also plays a factor in this. फिर so the next is lack of product and pricing standardization and evolving design trends. तो इसमें होता क्या है basically कि this industry evolves fast, कि लोगों को नए डिज़ाइंस चाहिए. You have to adapt how the industry reacts to new designs, and then you have to pivot your strategy to some extent कि नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है तो I have to move on to something else. If a competitor comes with a new product, then उधर I have to think of growing, उधर I have to think of making that product as well. तो and also demand volatility and inventory management is also a challenge in this, कि seasonal भी होता है काफ़ी to some extent, कि festivities के दौरान या फिर wedding seasons बोलो तो normally this industry picks up a bit. इसके financial highlights देखें तो revenue growth has been good in their mid-20s and high 20s region. फिर इनका EBITDA margin has also been 7% in FY25. ये अभी for the 6 months ended September 2025 में ये इतना बड़ा स्पाइक दिख रहा है क्योंकि they have reduced their advertising expenses quite a bit. And normally IPO आने से पहले companies normally reduce their advertising expenditure so that the margin looks better. फिर PAT margin was also negative for the last 3 years. फिर return on capital employed is also, ये साल में it has been for the 6 months ended September 25 it has been 6%, but then the last 3 years figures have not been very nice. इनके अगर operational metrics देखें revenue by category, तो mattresses में we can see there was 38% growth in FY25, 10% in FY24. Then furniture has also exhibited good growth, and furnishings has not exhibited as such as much as growth that was expected. फिर इनके जो हम देख सकते हैं कि ये 38%, 17%, 54%, ये सब कुछ ट्रिगर्स मिलने से या फिर ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगी या नहीं होगी, वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट राइट नाउ, क्योंकि वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट राइट नाउ, क्योंकि हम अगर देखते हैं तो शीला फोम की ग्रोथ अभी थोड़ी मॉडरेट हुई है. सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन how their revenue growth span out. So if we see their operational metrics by volume, तो volume में भी mattresses have shown good growth. फिर furniture and furnishings यानी कि decor है, that has also shown decent growth. तो फिर ऐसे नहीं है कि सिर्फ price बढ़ रही है, volume has also shown a decent output. तो peer comparison हम देखने जाए between Wakefit and Sheela Foam, तो Wakefit is more D2C focused, direct to consumer, and वो omni channel wise expansion कर रहा है, whereas Sheela Foam they focus more on their channel, they rely more on their channel partners, and इनका बहुत तगड़ा distribution network है, तो वो काफ़ी ट्रेडिशनल वाला है. एंड इसका मार्केट कैप हम देखने जाए दोनों का तो लगभग सेम है.
and whereas revenue wise Sheela is bigger than Wakefit. And उनका growth rate Wakefit जैसे कि they have right now they have higher profitability and better margins, तो इनका growth rate 25 to 30% में अभी दिख रहा है, whereas Sheela Foam जो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है उनका अभी थोड़ा ग्रोथ रेट्स लो हो गया है, विच इज़ हवरिंग बिटवीन 5 to 15% एज ऑफ राइट नाउ. एंड उनका प्रॉफिटेबिलिटी अभी ये H1 FY25 में प्रॉफिटेबल हुई है, राइट बिफोर दे आर डेब्यूइंग देयर IPO, वेर एज शीला फोम का एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिट रिकॉर्ड है विच इज़ ऑफ 100 crores. और देन इफ वी कैन सी तो प्राइस टू सेल से भी वेकफिट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन शीला फोम, जो अभी 5x पे चल रहा है इनका प्राइस टू सेल्स. दैट इज़ बिकॉज वेकफिट में काफ़ी हमें ग्रोथ दिख रही है एंड मार्केट ऑलवेज वैल्यूज़ द ग्रोथ अपसाइड इन दिस. तो कंपेटिटिव एडवांटेज शीला फोम्स का एंड वेकफिट का ऐसा है कि वेकफिट इज़ मोर कॉस्ट एफिशिएंट बिकॉज ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर है एंड इनका फर्नीचर और फर्निशिंग्स का भी सेगमेंट है, तो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इनको काफ़ी सारी मिल सकती है. वेयर शीला में शीला फोम का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज़ अनमैच्ड एंड उनका ब्रांड लेगेसी भी है. तो अगर हम मैट्रेसेस के बारे में सोचते हैं तो हम स्लीपवेल का ही नाम पहले लेते हैं मोस्टली. सो पीयर कंपैरिजन में हम अगर फाइनेंशियल्स देखें इनके, तो एबिटा मार्जिन्स शीला फोम के आर बेटर. फिर देयर पैट मार्जिन्स आर ऑल्सो बेटर देन वॉट वेकफिट हैज़ बीन डूइंग एंड देयर रिटर्न रेशियोज आर ऑल्सो in their mid single digits, but that is fine because उनकी ग्रोथ ही कम हुई है रिसेंटली. एंड इनका भी क्योंकि प्रॉफिट अभी इनका वेकफिट का FY25 में लॉस मेकिंग एंटिटी लॉस ही बना रहे थे, तो फिर वीव डन वैल्यूएशन बेस्ड ऑन देयर प्राइस टू सेल्स. जैसे हमने देखा कि वेकफिट इज़ अ बिट प्राइसी एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर. तो सो अभी हम यही कर सकते हैं कि वी कैन मॉनिटर हाउ both of these companies exhibit their growth, क्योंकि growth potential Wakefit में of course we can see it is a bit higher than Sheela Foam's. So let's hope as the GMP is a bit higher, we can of course hope for listing gains, but then we have to see if it makes sense to buy a company like this in this space, जहाँ पे काफ़ी सारे competitors भी है listed as well as unlisted, and काफ़ी unorganized sector भी है, and we have to monitor how this goes out. So before investing खुद से रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.